चलो चालू करते हैं, ठीक है। सिविल सर्वेंट्स न्यूट्रलिटी देख लिया था, सिविल सर्वेंट का एनोनिमिटी देख लिया था, और मिनिस्टेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लिया था। अब एक टर्म समझते हैं जिसको बोलते हैं सिविल सर्वेंट एक्टिविज्म। एक्टिविज्म, ठीक। अब ये क्या है, अपन ने जुडिशियल एक्टिविज्म पढ़ा था, जुडिशियल ये कर लिया था ना, जुडिशियरी हो गया था, तो वहीं से ये टर्म आया है एक्टिविज्म, ठीक है। अगर आपने जुडिशियल एक्टिविज्म आपको पता है तो ये भी आप समझ जाओगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उस एग्जांपल से समझना, और फिर उसको आप इस पे अप्लाई करना कि कैसे हम इसको एक्टिविज्म बोलते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम है आर्मस्ट्रॉन्ग पामे, ठीक। ये कौन थे, ये आईएएस थे। कहाँ के, ये थे आपके मणिपुर कैडर, ठीक। इनका होम टाउन भी वहीं था। ये कहाँ के, ये बिलोंग भी करते थे, बिलोंग्ड टू मणिपुर से ही बिलोंग करते थे। बाद में आईएएस बन के उनकी पोस्टिंग भी मणिपुर में होती। ये एक्चुअली में बहुत गरीब परिवार से थे ये, तो बहुत लंबा डिस्टेंस इनको ट्रैवल करके जाना पड़ता था अपनी एजुकेशन के लिए। बाद में फिर ये दिल्ली वगैरह में जैसे तैसे करके पढ़ाई किया इन्होंने। उसके अलावा फिर जैसे भी ये प्रेयर किए हैं पैसे वैसे जोड़ जाड़ के, लेकिन इनका जो स्ट्रगल था वो बहुत ज़्यादा था। ये जिस एरिया में रहते थे भाई वहाँ पर कोई सड़क वगैरह कुछ नहीं रहती थी, बहुत ज़्यादा इनको बहुत लंबी लंबी डिस्टेंस ट्रैवल करके जाना पड़ता था। तो ये सब ये फेस किया था इन्होंने। फिर जब इनकी पोस्टिंग होती है वहीं पर मणिपुर में, तो इन्होंने सोचा कि यार मणिपुर में जिस एरिया में इनकी पोस्टिंग हुई थी उस एरिया में सोचा कि इन्होंने यार कुछ जैसा मैंने सफ़र किया था अपने प्रिपरेशन के दौरान अपने लाइफ में, वैसे यहाँ के लोग भी वही फेस करते हैं। तो ये चाहते थे कि भाई उस एरिया को मैं क्या करूँ, उस एरिया को मैं थोड़ा सा इम्प्रूव कर दूँ, डेवलपमेंट लेके आऊँ उस एरियाज़ में। क्योंकि ये आईएएस थे तो भाई ये थोड़ा सा इनका रोल भी थोड़ा सा बढ़ जाता है कि भाई आईएएस होते हुए अगर ये ऐसा कुछ कर पाए तो इनके पास तो अथॉरिटी भी है। तो ये सोचे कि यार इसमें मेरे को कुछ करना चाहिए। बट दिक्कत ये है, अब ये सोचे कि भाई मैं आईएएस हूँ, मैं ये सब काम करवा सकता हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा एक वजनदारी होती है भाई एक आईएएस की। तो इन्होंने लेकिन भाई अब इसके लिए क्या चाहिए, अब जैसे ये चाहते थे कि रोड बनवाना, समझा क्या, ये एक रोड चाहते थे कि रोड बनवाना है, लगभग 100 किलोमीटर रोड, 100 किलोमीटर लेंथ की रोड ये चाहते थे बनवाना, ठीक है। तो क्या हुआ, अब हुआ ये कि भाई जब इन्होंने रोड बनवाने का इनका पास दिमाग आया कि भाई इस एरिया में बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं, मेरे को इस एरिया के लिए रोड बनाना पड़े। तो इन्होंने अप्रोच किया भाई अप्रोच किया अपने डिपार्टमेंट्स में जो भी रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, अप्रोच किया मिनिस्टर्स के पास, ठीक, सबके पास अप्रोच किया। बट यहाँ से इनको कोई भी मतलब हेल्प नहीं मिल पाई, यहाँ से जो हेल्प थी वो डिनाई कर दी गई, ठीक। तो यहाँ से इनको कोई हेल्प नहीं मिल पा रही थी। तो इन्होंने सोचा कि क्या किया जाए यार, ये सब तो करना है। तो इन्होंने बहुत ट्राई किया, बहुत कोशिश किया इन्होंने, फिर इनके कहीं से भी सब जगह से इनको ये मतलब हेल्पलेस ही रह गए, कहीं से इनको मदद नहीं मिली। तो इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि भाई मैं क्या करूं। इन्होंने पहले अपनी फैमिली इनकम देखी, पूरी फैमिली से पैसे जोड़े, बोले कि भाई मैं खुद से ही करूंगा, मैं खुद से ही करूंगा, मतलब कैसे, अपने से ही पैसा कलेक्ट करूंगा जैसे तैसे करके। अपनी जो भी सॉफ्ट स्किल्स हैं उनके तहत जो भी आसपास के जो भी कॉन्ट्रैक्टर वगैरह हैं उनसे बात करूंगा ताकि वो फ्री में मेरे लिए काम कर दें, ठीक है। फ्री में मेरे लिए लेबर सप्लाई हो जाए, क्योंकि आसपास के जो लोग होंगे उसको मैं एनकरेज करूंगा, वो लोग मेरी हेल्प करने के लिए कहीं आ जाएं, तो मेरे को लेबर का जो पैसा वैसा लगता है वो सब बच जाएगा। लेकिन उसके लिए मटेरियल तो चाहिए ना, मटेरियल के लिए इन लोगों के लिए तो चलो उन्होंने पैसा जुगाड़ लिया कि भाई मशीन्स के लिए उन्होंने थोड़ा सा जुगाड़ करने का कोशिश किया, लेबर के लिए कर लिया, ये सब तो सॉफ्ट स्किल से हो जाएगा, है ना। ये सॉफ्ट स्किल से उनकी ये सब चीज़ें उन्होंने अरेंजमेंट करना चालू किया। फिर उन्होंने मटेरियल के लिए, ये तो आप सॉफ्ट स्किल से नहीं कर सकते ना, इसके लिए तो आपको पैसा चाहिए भाई, इसके लिए पैसा चाहिए। इन्होंने क्या किया, अपनी फैमिली से पैसे ऐसे जोड़ना चालू किया, जो भी फैमिली में इनकी कमाई होती है तो इन्होंने सब कुछ जोड़ा, तो उससे लगभग वो 5 लाख वो कलेक्ट कर पाए, ठीक है, 5 लाख कलेक्ट कर पाए।
लेकिन भाई इतने से तो होगा नहीं कुछ, क्योंकि करोड़ों में आपकी ये रोड तो करोड़ों में बनेगी। फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक आइडिया लिया और क्या किया इन्होंने, जो फेसबुक है ना, फेसबुक के थ्रू फंडिंग रेस्ड फंडिंग। फेसबुक में इन्होंने बताया कि भाई मैं ऐसा ऐसा काम करने जा रहा हूँ, जो भी मेरे लिए अगर मदद करना चाहते हैं तो अब मैं उनका बहुत बड़ा आभारी रहूँगा। ऐसे करके उन्होंने अपना पूरा डिटेल्स वगैरह शेयर किया, और वहाँ से तो भाई दुनिया भर से जो भी लोग इनको जानते थे, जो भी इनके टच में थे, उन्होंने सब ने पैसा इसमें डालना चालू किया। तो यहाँ से वो लगभग 50 लाख के आसपास यहाँ से उन्होंने कलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से कलेक्ट कर लिया, टोटल अब उनके पास आ गया 55 लाख रुपए। ठीक, 55 लाख रुपए। फिर उसके बाद जैसे तैसे करके अपनी सॉफ्ट स्किल से जो भी पैसे वगैरह हो गए, भाई धीरे धीरे करके चुकाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया भर का जो ताम झाम करके इन्होंने ये सब चीज़ें की। ठीक है, प्लस अपनी सैलरी का पैसा इसी में कंट्रीब्यूट करने लगे, समझ गए, इसमें जोड़ने लगे। तो 55 लाख से थोड़ा थोड़ा करके वो बढ़ने लगा, और फिर इस हिसाब से उन्होंने पैसा कलेक्ट कर लिया, पैसा आ गया उनके पास। ठीक है ना, पैसा जितना भी हुआ उतना उन्होंने कलेक्ट कर लिया। ठीक, तो लगभग 60-65 लाख जितना भी हो पाया उन्होंने इतना कलेक्ट कर लिया। उसके बाद उन्होंने लेबर कलेक्ट कर लिया, मशीनरी कर लिया, ठीक है, इंजीनियर्स के जुगाड़ कर लिए, है ना, कॉन्ट्रैक्टर का जुगाड़ कर लिया। ये सब बिना पैसे के मतलब इन्होंने पैसे डिमांड नहीं की थी, इसके लिए पैसे नहीं लग रहे थे। ठीक है, और जो भी लगते थे कि मान लो कि मेंटेनेंस चार्ज ये वगैरह वो देख लिया जाता था। ठीक है, तो ऐसे करके इन्होंने क्या किया, फिर एक रोड बिल्ट रोड, ठीक है ना, 100 किलोमीटर लंबी जो रोड इन्होंने बिल्ड की, ऐसे करके उन्होंने ये रोड बिल्ड करी। अब जब रोड बन गई तो भाई बस हो गया, फीता काटने आ गए। ठीक है भाई, जब इनॉग्रेशन हुआ तो खूब सारे मिनिस्टर्स आ गए फीता काटने। ठीक है, बट हुआ ये कि भाई इससे क्या हो गया कि ये लाइमलाइट में आया ये। ठीक है, ये जो भी इशू था इसको खूब ज्यादा इसको मतलब मीडिया ने अटेंशन दिया। ठीक है, मीडिया ने, इंडिया के मीडिया ने, फॉरेन के मीडिया ने, ठीक है, इनका नाम बहुत आदर से लेने जाने लगा। इवन शायद ये जो रोड भी थी ये भी उन्हीं के नाम पर उनको डेडिकेट कर दी गई, डेडिकेटेड टू हिज नेम। समझे, उनके नाम पर ही इस रोड को डेडिकेट कर दिया गया। मिनिस्टर लोगों ने उसका कट वगैरह किया। उससे फिर धीरे धीरे करके लोगों का इंटरेस्ट बना, तो यहाँ पर धीरे धीरे करके इस रीजन में डेवलपमेंट आने लगा। तो इसके कारण हुआ क्या, हुआ ये इस कारण कि भाई इस रोड के कारण यहाँ पर कनेक्टिविटी इंक्रीज हो गई। कनेक्टिविटी इंक्रीज करने के साथ साथ भाई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आने लगे। समझा गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगा लोगों का। ठीक है, यहाँ की जो लोकल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ठीक, उसको बूस्ट मिला। ठीक, यहाँ का थोड़ा सा रीजन का डेवलपमेंट होने लगा, रीजनल डेवलपमेंट, क्योंकि भी कनेक्टिविटी बन गई तो अब आसानी से लोग व्यापार कर सकते हैं, अब आसानी से लोग इधर उधर जा सकते हैं। आपको पता है कनेक्टिविटी जितना अच्छी होगी उतना इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। तो इस रीजन का धीरे धीरे करके डेवलपमेंट हुआ। समझ में गया, इस एग्जाम्पल से हमको क्या समझ में आया कि भाई, इस एग्जाम्पल में हमने क्या समझ में आया कि भाई जी ये जो आईएएस ऑफिसर थे, आईएएस ऑफिसर ने क्या क्या रोल प्लेड किया है। देखो, प्लेड रोल, ये इन्होंने जो भी रोल प्ले किया, पहली बात वो क्या क्या था। देखो, ये जो भी रोल प्ले किया इन्होंने वो एक प्रोएक्टिव था, है ना, प्रोएक्टिव रोल था। प्रोएक्टिव रोल मतलब समझते हो, जो कोई नहीं कर रहा था फिर भी ये अपने से, इनकी अथॉरिटी नहीं थी ये करने की, बट फिर भी इन्होंने अपने से ही ये बोला कि भाई मैं ऐसा करना चाहता हूँ, इसीलिए इसको मैं बोल रहा हूँ प्रोएक्टिव रोल था इनका। समझेगा, प्रोएक्टिवनेस मतलब सामने वाला कोई नहीं कर रहा है फिर भी मेरे मन में आया कि भाई मैं ये सब चीजें करना चालू करूँ। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, ये इनकी जुरिस्डिक्शन में ये चीजें नहीं थी, फिर भी ये अपनी जुरिस्डिक्शन के बाहर जाकर के इन्होंने ये काम किया, मतलब वेंट बियॉन्ड हिज जुरिस्डिक्शन। ठीक, नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ,
अब ये याद करो, हम उसमें भी जब जुडिशियल एक्टिविज्म पढ़ते थे तो हमने बोला था कि जुडिशियरी क्या होती है, प्रोएक्टिव होती है, और वो अपना जुरिस्डिक्शन के बाहर जाती है, मतलब जो ट्रेडिशनल अप्रोच से भटकते हैं, मतलब बियॉन्ड द ट्रेडिशनल अप्रोच, बियॉन्ड द ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब ये होता है कि भाई जो हम करते आ रहे हैं वही करें, ऐसा नहीं है। इन्होंने जो कलेक्टरी तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा ये वो भी काम किया इन्होंने कि भाई जो इनके जुरिस्डिक्शन के बाहर था, जो इनको करना नहीं चाहिए था, वो भी इन्होंने किया, बियॉन्ड द ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक, और ये सब चीजें हमने देखा था कि भाई जुडिशियरी में क्या होना चाहिए, जुडिशियरी में जुडिशियरी ये सब क्यों करती है, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, मतलब पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे एक्टिविज्म। पर्सनल इंटरेस्ट के बाहर होना चाहिए, मतलब क्या है, ये क्या है, ये क्या बोला हमने, इसको बोल रहा है कि भाई इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, है ना, इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज and not for his personal interest, and not for his ठीक पर्सनल इंटरेस्ट का मामला नहीं होगा, ये भी हमने देखा। नेक्स्ट, इस जो भी ये इन्होंने रोल प्ले किया उसमें इनोवेशन दिखता है, हाँ इनोवेशन दिखता है। कैसा इनोवेशन, ये इन्होंने देखो बिना हेल्प के, है ना, बिना हेल्प के इन्होंने ये सब कर दिया, किसी से हेल्प नहीं लिया, ठीक है ना, कोई भी गवर्नमेंट का हेल्प नहीं, कोई भी मिनिस्टर्स का हेल्प नहीं, सब जगह इन्होंने अप्रोच किया था कि सबने मदद नहीं किया था, फिर भी इन्होंने कर दिया। नो हेल्प, हेल्प कुछ भी नहीं थे, फिर भी इन्होंने हेल्प जनरेट कर ली, है ना, जनरेटेड हेल्प, हेल्प नहीं मिल रही थी पर इन्होंने जनरेट कर लिया। कैसे, याद करो, अभी बताया, लेबर, फिर उसके बाद उन्होंने मशीनरी का जुगाड़ कर लिया, उसके अलावा उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर हायर कर लिए बिना पैसे के, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं, नेक्स्ट बोल रहा हूं कि भाई इनके पास पैसा नहीं था, नो मनी बट जनरेटेड मनी, है ना, देखो फेसबुक की मदद से, ठीक है ना, पैसा नहीं था बट पैसा को क्या कर लिया, जनरेट कर लिया गया, ठीक। इसके साथ साथ इन्होंने क्या कर दिया, ये तो किया, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, ये एक्टिविज्म हो गया। एक्टिविज्म के फीचर होते हैं भाई ये सारे, ठीक है ना, याद रखना। प्लस इसके साथ साथ एक चीज उन्होंने ध्यान दी, कोई भी रूल्स एंड एक्टिविज्म जब हम करते हैं ना, तो ये भी टू बी रिमेम्बर्ड, एक्टिविज्म तो करो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ध्यान में रखना है क्या, कि भाई कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं टूटने चाहिए, शुड नॉट इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ रूल्स, समझा क्या, रूल्स वगैरह भी नहीं टूटने चाहिए, ये तो आपको ध्यान में रखना है, समझा क्या। तो भाई ऐसा किया, इसीलिए जब सिविल सर्वेंट ऐसा एक्टिविज्म परफॉर्म करते हैं तो अब हम क्या बोलते हैं उनको, सिविल सर्वेंट एक्टिविज्म, क्लियर, तब सिविल सर्वेंट एक्टिविज्म बोला जाएगा उसको, ठीक है ना, ये चीज याद रखना। ऐसे में तो फिर हर कोई एक्टिविज्म करने लगेगा, बट एक्टिविज्म वो तभी कहलाएगा जब आप रूल बाउंड हो करके करोगे, ये नहीं कि जो रूल्स कन्वेंशन है उनको आप तोड़ने लगो, ठीक है ना, रूल्स के अगेंस्ट नहीं जाना है, अच्छी चीजें करो, अपने इंटरेस्ट में नहीं करना है, सोसाइटी के इंटरेस्ट में करना है, ठीक है, तब हम उसको बोलेंगे सिविल सर्वेंट एक्टिविज्म, समझ गए। बोलो, समझ में आएगा, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं काय पर, नेक्स्ट है जिसको हम बोल रहे हैं कि भाई हायरार्की इन सिविल सर्विसेज। नेक्स्ट टॉपिक क्या करना है, हायरार्की इन सिविल सर्विसेज। हमने क्या पढ़ा था कि भाई ये एक फीचर होता है ना, सिविल सर्विसेज का फीचर होता है, क्या फीचर होता है कि हायरार्की बेस्ड ऑर्डर होता है ना, हायरार्की होती है, सिविल सर्विसेज जो भी परफॉर्म करती है वो एक हायरार्की उसमें होता है। अब इसको समझो क्या है, मतलब क्या बोलते हैं कि ये एसेंशियल फीचर था ना, कि सिविल सर्वेंट क्या करते हैं, सिविल सर्विसेज फॉलोज हायरार्की,
सिविल सर्विसेज फॉलो हायरार्की, मतलब क्या है, दैट इज चेन ऑफ कमांड होता है इसमें, चेन ऑफ कमांड, ठीक, इसमें एक चेन ऑफ कमांड होता है। चेन ऑफ कमांड मतलब एक चेन होती है ऑफ कम्युनिकेशन, चेन ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है ना। मतलब क्या होता है, जो भी कम्युनिकेशन यहाँ पर फॉलो होता है, देखो ये कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन टू बी फॉलोड, टू बी फॉलोड, फॉलोड इन सीक्वेंस, समझ में आ गया। देखो ऐसी एक कड़ी होती है, समझ में आ रहा है, ये एक कड़ी है, ये दूसरी कड़ी है, तीसरी कड़ी है, चौथी कड़ी है, पांचवी कड़ी है। अब मान लो ये कम्युनिकेशन है, इसको यहाँ पे जाना पड़ेगा, फिर इसको यहाँ से जाना पड़ेगा, फिर इसको यहाँ से जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से जाना पड़ेगा। मतलब आपको हर एक सीक्वेंस को फॉलो करना है, इन सीक्वेंस लिखा है, मतलब क्या, विदाउट जंप, विदाउट जंप। ऐसा नहीं कर सकते हम कि भाई ये वाला कम्युनिकेशन है, ये सीधा यहाँ पर चला जाए, ये वाला अलाउड नहीं है, समझ में आ रहा है। एक चेन फॉलो करनी है, एक सीक्वेंस फॉलो करना है, समझ में आ रहा है भाई, बिना जंप के हमको ये चेन ऑफ कमांड मेंटेन रखना है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि भाई एक हायरार्की होती है सिविल सर्विसेज, समझ में आ रहा है। इसको एक एग्जाम्पल में समझते हैं हम, देखो इधर, देखो ये समझते हैं, एक ये ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर है, ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर है, ठीक। सबसे ऊपर जो होते हैं उसको बोलते हैं सेक्रेटरी, ठीक। उसके नीचे जो होते हैं उसको बोलते हैं हम क्या, जॉइंट सेक्रेटरी। उसके नीचे जो होते हैं उसको बोलते हैं डिप्टी सेक्रेटरी, ठीक। उसके नीचे जो है उसको बोलते हैं अंडर सेक्रेटरी, ठीक। उसके नीचे जो काम करते हैं उसको बोलते हैं सेक्शन ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, ठीक। उसके नीचे जो काम करते हैं उसको बोलते हैं असिस्टेंट ऑफिसर, ठीक। उसके नीचे जो काम कर रहे हैं उसको बोल रहे हैं हम, एक है आपका यूडीसी, यूडीसी मतलब अपर डिवीजन क्लर्क, ठीक। निचले एलडीसी मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, और उसके भी नीचे एक और है जिसको बोलते हैं क्लर्क, सिंपली क्लर्क, ठीक है। तो याद रखना क्लर्क भी ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो जाते हैं, समझ में क्या, ठीक है ना। ब्यूरोक्रेसी अब हम ब्रॉडर सेंस में ले रहे हैं, यहाँ पर आर्मी वगैरह सब कुछ हम इंक्लूड करके समझ रहे हैं, ठीक है ना। जुडिशियल सर्विस, आर्म सर्विस, ठीक है ना, उसको समझ रहे हैं, ठीक है। सब कुछ ब्रॉडर सेंस में ले रहे हैं, बट एक हमने एक स्ट्रक्चर समझा काहे का, एक होम मिनिस्ट्री ले लिया, अब उसका अंडर में कोई सी भी मिनिस्ट्री लोगे ना, इसके ऊपर कौन है, इसके अंदर है, इसके ऊपर यहाँ पे है मिनिस्टर्स, क्लियर, ऊपर मिनिस्टर्स। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन होगा, देखो चाहे ऊपर से आए कम्युनिकेशन या नीचे से कम्युनिकेशन हो, समझा क्या, उसको हम क्या बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन है ये कहलाएगा कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन एक सीक्वेंस फॉलो करता है, फॉलोज द सीक्वेंस, ठीक, विदाउट जंप, है ना। ऐसे ही फॉलो होगा भाई, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, यहां से यहां, फिर यहां से इधर, फिर इधर से इधर, इधर से इधर, और फाइनल इधर जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कम्युनिकेशन फॉलो करना है। और वापस से ऊपर से कैसे कम्युनिकेशन फॉलो होगा, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, फिर इधर से इधर, ये और ये, समझ में क्या, मतलब क्या है, मतलब क्या है, देखो ये किसी का बॉस होगा, ये इसका बॉस है, ठीक, ये इसका क्या है, बॉस है, और ये इसका क्या है, सबऑर्डिनेट है, ठीक है। मतलब किसी के आप बॉस होते हो, मतलब किसी के आप सुपीरियर होते हो, और किसी के सबऑर्डिनेट होते हो। इसलिए ब्यूरोक्रेसी कैसा है, ब्यूरोक्रेसी ऐसा होता है, यहाँ पर एक रिलेशन होता है जिसको बोलते हैं सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन, ठीक। ये रिलेशन देखने को मिलता है हमको ब्यूरोक्रेसी में, समझ में आ रहा है। मान लो अब तुमको क्या बता रहा हूं मैं, देखो अब एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि एक प्रोजेक्ट चालू करना है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट चालू करना है,
मैं हूँ प्रोजेक्ट कंपनी है, ये प्रोजेक्ट कंपनी है जो कि एक प्रोजेक्ट चालू करनी चल रही है, ठीक है ना। ये प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट ए, ये प्रोजेक्ट चालू करना चाहते हैं, तो ये किसके पास जाएगा, ये इसने अपनी रिपोर्ट तैयार की, रिपोर्ट तैयार की और ये रिपोर्ट जा करके किसको देगा, सबसे पहले किसको देगा, नीचे क्लर्क को, ठीक। क्लर्क का काम क्या है भाई, इस रिपोर्ट की जो भी रिसिप्ट होगी उस प्रोजेक्ट कंपनी को दे देगा, समझ में क्या, रिसिप्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक। प्रोजेक्ट की रिसिप्ट को उसको दे दिया, मतलब क्या है, प्रोजेक्ट की रिसिप्ट को उसको देने का मतलब क्या है भाई, उसके पास रिसिप्ट आ गई। अब इस रिपोर्ट को ये कहाँ दे देगा, इस रिपोर्ट को ये फॉरवर्ड कर देगा ऊपर वाले में, ऊपर वाले में मतलब क्या है, किसको फॉरवर्ड कर रहा है, ऊपर वाले में मतलब एलडीसी को। अब एलडीसी क्या देखेगा, एलडीसी का काम यहाँ पर होगा कि भाई चेक करना कि सारे पेपर्स जो भी रिक्वायरमेंट है, क्या वो सारे पेपर्स इसमें है कि नहीं है, मतलब क्या चेक करेगा, टू चेक ऑल द पेपर्स रिक्वायरमेंट आर इन प्लेस, है ना, ये चेक करेगा इसको। फिर ये किसको देगा, ये देगा अपर डिवीजन क्लर्क को। ये क्या करेगा, ये काउंटर चेक करेगा, काउंटर चेक करेगा कि भाई नीचे से जो भी काम हुआ है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है, ताकि मैं ऊपर फॉरवर्ड करूं इसको। काउंटर चेक किसको, द वर्क ऑफ एलडीसी, समझ में गया, ये इसको काउंटर चेक करके रिपोर्ट ऊपर फॉरवर्ड कर देंगे, मतलब असिस्टेंट को। अब असिस्टेंट का क्या काम होगा, असिस्टेंट का होगा ये देखेंगे टू लुक आफ्टर, कि भाई जो भी, ठीक है ना, क्या देखेंगे कि भाई आप जो भी प्रोजेक्ट लेके आए हो, क्या आपके पास उतना पैसा है, क्या आप उस प्रोजेक्ट को प्रॉपर तरीके से चला पाओगे, उस प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर पाओगे, कहीं ये प्रोजेक्ट बाद में जाकर के फेल तो नहीं हो जाएगा, क्या आपने इतना सफिशिएंट फंड रेज करके रखा है। क्यों ऐसा चेक करता है, क्योंकि भाई कहीं आपने इस प्रोजेक्ट को लाए, इस प्रोजेक्ट को लेने के बाद कहीं आपका प्रोजेक्ट फेल हो गया, तो कल को तो फिर वो पूरी जो जहां से आपने लोन लिया होगा जिस कंपनी से, वो पूरे लोन भी चले जाएंगे, समझा क्या, मतलब पब्लिक का पैसा भी चला जाएगा, मतलब क्या है, एनपीए घोषित हो जाएगा आपका। तो ये सब चेक करने का काम किसका है, असिस्टेंट का है, समझा क्या, मतलब टू लुक आफ्टर वेदर वेदर ही हैज मनी, ही मतलब कौन, प्रोजेक्ट ओनर, ठीक है ना, ही हैज मनी टू कंटिन्यू द प्रोजेक्ट और नॉट, समझ में क्या, समझ में क्या, ताकि इसके वो एनपीए में कन्वर्ट ना हो जाए, है ना, इसमें जगह नहीं है, सो दैट, इधर लिख देता हूं, सो दैट प्रोजेक्ट डज नॉट टर्न इनटू एनपीए, वो एनपीए में ना कन्वर्ट हो जाए, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट, असिस्टेंट के बाद कहाँ जाएगा, असिस्टेंट के बाद ये गया सेक्शन ऑफिसर के पास, सेक्शन ऑफिसर, ठीक। ये सेक्शन ऑफिसर क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि भाई जो भी वर्क ऑफ असिस्टेंट जो भी इन्होंने नीचे किया है, क्या उन्होंने ढंग से पूरा एनालाइज किया था कि नहीं किया, ठीक है ना। चेक्स क्या, वर्क ऑफ असिस्टेंट, वर्क ऑफ असिस्टेंट प्लस वो उसको प्रोजेक्ट का अगर फेल होगा तो उसके कॉन्सिक्वेंस को देखेंगे, फेलियर ऑफ प्रोजेक्ट एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस, इस नजरिए से उसको चेक करेंगे, ठीक। फिर ये इसको नीचे भेज दिए, जैसे कि डिजास्टर आ गया तो फिर क्या सिचुएशन रहेगा, कैसे हैंडल किया जाएगा, ये सब ये देखते हैं। सेक्शन ऑफिसर के बाद कहाँ गया, अंडर सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी क्या करेंगे भाई, वो देखेंगे ईआईए ढंग से हुआ है कि नहीं, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, पोल्यूशन कितना होगा उस इंडस्ट्रीज के कारण, क्या उसका मतलब इम्पैक्ट क्या होगा, मतलब ये क्या है, इम्पैक्ट देख रहे हैं उस प्रोजेक्ट के कारण, इम्पैक्ट ड्यू टू प्रोजेक्ट, ड्यू टू प्रोजेक्ट, ठीक। नेक्स्ट, अंडर सेक्रेटरी के बाद ये जाएगा कहाँ पर, ये जाएगा भाई डिप्टी सेक्रेटरी के पास। वो क्या, सोशल आउटकम देखेंगे, सोशल आउटकम मतलब कि भाई इस प्रोजेक्ट के कारण कितना बेनिफिट मिलेगा सोसाइटी को, सोशल आउटकम ऑफ प्रोजेक्ट, तो वहाँ की जो भी नियर बाई सोसाइटी है उसको कितना
इम्पैक्ट कर रहा है ये। उसके बाद ये भेज देंगे जॉइंट सेक्रेटरी के पास ऊपर। जॉइंट सेक्रेटरी क्या देखेंगे, पूरा मैटर को कॉम्प्रिहेंसिव देखेंगे, समझ में आ गया। लुक्स, अब जो भी मैटर था, लुक्स, लुक आफ्टर कर लो, लुक आफ्टर द प्रोजेक्ट इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। ठीक, उसके बाद ये फेज देंगे किसके पास, सेक्रेटरी के पास। सेक्रेटरी का क्या काम होगा, फाइनल अप्रूवल देना है ना, फाइनल डिसीजन लेना। टेक्स फाइनल डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ कमेंट्स। देखो ये सब अपनी खुद का कमेंट दे रहे होंगे ना नीचे से कि भाई इसमें ये है, सोशल इम्पैक्ट आपने देखा तो आपने कुछ कमेंट लिखा होगा, जॉइंट सेक्रेटरी ने कुछ कमेंट देखा होगा, उसके अनुसार यहाँ पर जो भी कमेंट आए होंगे उनके अनुसार क्या होगा, वो फाइनल डिसीजन लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कमेंट्स फ्रॉम बिलो। समझ में आ गया। तो वो प्रोजेक्ट को या तो अप्रूवल देंगे या तो डिसअप्रूव कर देंगे, समझ में आ गया। सेक्रेटरी के ऊपर है, मतलब क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ऐसे ऊपर जा रहा है, समझा क्या, ऊपर जा रहा है ना, ये देखो ये ऐसा चेन ऑफ कमांड फॉलो करते हैं। एक भी चीज को, एक भी हायरार्की को हम क्या नहीं करते, स्किप नहीं करते हैं। तभी तो हमने बोल रहा है कि भाई ये जो होता है ना हायरार्की बेस्ड ऑर्डर होता है, क्लियर है ना, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, इसीलिए अभी समझा कि भाई ये हायरार्की बेस्ड ऑर्डर होता है। समझ में आ गई बात, क्लियर है ये बात। एक भी चेन, एक भी लिंक को हम मिस नहीं कर रहे हैं, समझ में आ गया। ये बात थोड़ा सा दिमाग में रखना, ठीक है। बोलो समझ में आ गया, आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो, अब क्या बोल रहा हूं मैं, अब एक बात बताओ कि भाई हायरार्की को फॉलो करना सही है कि नहीं है। एडवांटेजेस समझो पहले इसका, एडवांटेजेस ऑफ फॉलोइंग हायरार्की। ठीक है, क्या एडवांटेज होगा भाई फॉलोइंग हायरार्की फॉलो करने का। एक एडवांटेज तो ये है कि चेक्स एंड बैलेंस बना रहता है ना, चेक्स एंड बैलेंस बना रहता है, ठीक, चेक्स एंड बैलेंस बना रहता है। नेक्स्ट अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है, ठीक, अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। नेक्स्ट हर एक पोजीशन पे हर एक व्यक्ति की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स्ड हो जाती है, समझ में क्या। रेस्पॉन्सिबिलिटी इज, देखो हर स्टेट में रेस्पॉन्सिबिलिटी इज फिक्स्ड एंड एंश्योर्ड। कल को कुछ गड़बड़ हो गई तो भाई उस व्यक्ति को पकड़ो जिसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, समझ में आएगा, उसको हम क्वेश्चन कर सकते हैं, समझ में आएगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी इज फिक्स्ड एंड एंश्योर्ड। नेक्स्ट क्या है, इतना सारा वर्कलोड वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, वर्कलोड जो था, वर्कलोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं, नेक्स्ट बोल रहा हूं कि जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज थी इस रिपोर्ट की, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ रिस्टोर्ड, रिस्टोर्ड बोल रहा हूं, रिपोर्ट इज कंडेंस्ड इनटू द पॉसिबल शॉर्टेस्ट। इसका मतलब क्या है, अब देखो वहां पर जो रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट जब आई थी तो भाई 4000 पेज की रिपोर्ट थी, 4000 पेजेस की रिपोर्ट थी। ऊपर जाते जाते इसमें देखो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ी थी ना, इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज रहेंगी इस पर, लेकिन जब हर एक अथॉरिटी उस पर कमेंट करेगा, एनालाइज करेगा, देखो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटीज कैसी हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ी हैं। जब रिपोर्ट आएगी समय के साथ साथ एनालिसिस बढ़ता जाएगा, एनालिसिस हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करते रहें, उसके साथ क्लैरिफिकेशन होता जाएगा, हाँ क्लैरिफिकेशन बढ़ता जाएगा, क्लैरिफिकेशन भी बढ़ता रहेगा। हर एक अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के रखें कि भी इस मैटर में आपको समझना है, इस मैटर में आपको समझना है। तो जो भी कॉम्प्लेक्स इशूज हैं धीरे धीरे उनकी क्लैरिफिकेशन होने लगा, और यहाँ तक आते आते ये जो रिपोर्ट 4000 पेज की थी, यहाँ पर 5 से 10 पेज की रिपोर्ट बनेगी फाइनल, 5 से 10 पेजेस की रिपोर्ट, जहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटीज कैसी होंगी, एकदम कम हो जाएंगी, कॉम्प्लेक्सिटीज एकदम नील हो गई, समझा क्या। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण बताओ, अब डिसीजन मेकिंग इजी हो जाएगा ना। हाँ, अब जो डिसीजन मेकिंग होगा यहाँ पर
फाइनल डिसीजन लेने में आसानी पड़ेगी। ठीक है, यहां पर ईजनेस हो जाएगी फाइनल डिसीजन में। ठीक है, इसलिए इसका एडवांटेज हो जाता है फॉलोइंग दी हायरार्की। बट अब दिक्कत ये है, हम नेक्स्ट आते हैं, ये क्लियर है ना। नेक्स्ट आते हैं कि भाई फिर हायरार्की कितनी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बड़ी हायरार्की होगी तो दिक्कत हो जाएगी फिर तो। अब वही चीज समझना है आप। ये क्लियर है? बोलो आगे बढ़े। ले लिया? हाँ ये लो। नेक्स्ट और पीछे लगाऊं? ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो मैं बोल रहा हूँ फॉलोइंग द हायरार्की इज गुड। अभी समझा कि इसका एडवांटेज क्या है, तभी इसीलिए हम बोल रहे हैं ना हायरार्की फॉलो करना चाहिए। फॉलोइंग हायरार्की इज गुड, ये तो हमने समझ लिया। बट फॉलोइंग लॉन्ग हायरार्की ये गड़बड़ कर देती है, समझा क्या। बट फॉलोइंग लॉन्ग हायरार्की इज बैड, हायरार्की इज नॉट गुड, है ना। क्यों? क्योंकि इसके कारण बहुत सारे इश्यूज बन जाते हैं, क्रिएट्स एन इश्यूज। ठीक है, जैसे कि अभी देखते हैं, देखो समझो इधर पे जो बोल रहा हूं, देखो लॉन्ग हायरार्की होगी, लॉन्ग हायरार्की होगी तो उसके कारण क्या होगा भाई, चेन बड़ी हो गई ना, चेन बड़ी होगी तो भाई हर व्यक्ति क्या करेगा, अपना कमीशन लेने लगता है, समझा कि। क्योंकि जहां पर डिस्क्रिशन होगा वहां पर फिर वो अपना अपना हिस्सा मांगने लगते हैं। मतलब लॉन्ग हायरार्की मतलब क्या होता है, करप्शन बढ़ जाएगा, पहली बात करप्शन इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट, नॉन सॉरी, जब लॉन्ग हायरार्की होगी तो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस भी बढ़ गया, समझना कि डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस बढ़ गया, फाइलिंग का प्रोसेस बढ़ गया, तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तरह तरह के कागज वगैरह आपको रखना पड़ेगा। मतलब इसके कारण रेड टेपिज्म बढ़ेगा, रेड टेपिज्म बढ़ गया। ठीक है, रेड टेपिज्म बढ़ गया। रेड टेपिज्म के साथ साथ एक बात बताओ, जब जब चेन लंबी हो गई तो प्रोजेक्ट में जो भी डिसीजन मेकिंग होगा उसमें डिले हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यस, डिले इन डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट लॉन्ग जब चेन हायरार्की होती है ना तो पॉलिसी पैरालिसिस भी होता है। पॉलिसी पैरालिसिस कैसे, समझो इसको। मान लो कि भाई इसमें ये वाला हायरार्की पे आते हैं वापस, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक गया। अब मान लो कि सेक्शन ऑफिसर है ही नहीं, उस दिन के लिए एब्सेंट हो गया, इसको मान लो कि ये एब्सेंट है, इसकी तबीयत खराब हो गई, अब ये प्रोजेक्ट ऊपर बढ़ ही नहीं पाएगा। मतलब इसमें क्या होता है, हम बाईपास नहीं कर सकते ना अपने सीनियर को। मतलब हम अब मान लो कि अंडर सेक्रेटरी से अगर कोई कम्युनिकेशन करना है तो वो कौन कर सकता है, सेक्शन ऑफिसर ही करेगा, ये असिस्टेंट ऑफिसर नहीं कर पाया। तो भाई ये सिचुएशन तो है ही नहीं। हमारे यहाँ तो बोला जाता है कि विदाउट जंप कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो जब अगर इसको कुछ हो गया, जब तक इसके पोस्ट पर वो व्यक्ति नहीं आएगा तब तक ये लिंक जो हो गई टूट गई, तो ये क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी हमको कम्युनिकेशन में। इसीलिए क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है। क्यों? सिंस, यहां पर लिख रहा हूं, सिंस वी कैन नॉट बाईपास आवर बॉस, है ना, अपने बॉस को बाईपास नहीं कर सकते, तो क्या होगा, डिसीजन मेकिंग डिले हो गया, डिसीजन मेकिंग स्टक हो गया। ठीक, स्टक्ड। अब जब ये स्टक्ड हो गया तो खत्म बात भाई। इससे क्या होगा, दिक्कत हो गई कि नहीं हो गई। तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर शॉर्ट हायरार्की होगी, शॉर्ट हायरार्की होगी तो भाई डिसीजन एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, उसकी डिसीजन मेकिंग की एफिशिएंसी विल इंक्रीज। तो भाई सम अप करें अगर हम, तो भाई बोलेंगे कि भाई हाँ, क्या होना चाहिए कि भाई हायरार्की तो होनी चाहिए, बट हायरार्की एक लिमिटेड मैनर पे होनी चाहिए। ज़्यादा बड़ी हायरार्की होती है ना तो उसके कारण एफिशिएंसी कम हो जाती है। यहाँ पर लिख लो, कहाँ हो गया, हाँ यहाँ पर एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी आप, ठीक है ना, एफिशिएंसी कम हो गई। और शॉर्ट हायरार्की होगी तो एफिशिएंसी अच्छी होती है, डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है। क्या एक नीड है कि भाई इन सर्टेन सिचुएशन क्या करना चाहिए, जो ये बाईपास बोला था ना अभी मैंने, यहाँ पे देखो, ये जो बोला था कि एफिशिएंसी
विल इंक्रीज। एक चीज और कर सकते हैं कि भाई इन सम केस हमको क्या करना चाहिए, बाईपासिंग अलाउ करना चाहिए। इन सम केसेस बाईपासिंग शुड बी अलाउड, ऐसा हमको करके रखना चाहिए ताकि भाई इजीली हम डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा पॉलिसी पैरालिसिस ना रहे, सब कुछ एफिशिएंसी इंश्योर कर ले हम, और बेटर कोऑर्डिनेशन हो, बेटर इम्प्लीमेंटेशन हो प्लान का, समझा गया। इसलिए ये अलाउ करना चाहिए। क्लियर है?